ए फुटो, एक मिनट, हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एक मिनट, आ जाए एक बार, हैंग हो जाता है। आवाज आ रहा है कि नहीं हो? हेलो। हाँ सर। That's ये नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, देखो तो। इन ए बोल्ड फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर 25%, 35%, 40%। ये कर लिए तो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे बेस थ्योरम का कहाँ तक कराया था लास्ट नंबर, थोड़ा बताओ ना एक बार प्लीज। हेलो, ये नंबर करवा लिया हो क्या, थोड़ा देखो ना एक बार। सर अभी किए थे सर, बेस सिर्फ स्टार्ट नहीं हुआ था सर। बेस थ्योरम स्टार्ट नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सर। अच्छा, तो ये नंबर कहाँ के होंगे, ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, सर वो नंबर तो किए थे। वो बेस थ्योरम करनी है, दूसरा नंबर वो टोटल सम प्रोबेबिलिटी। चलो बेस थ्योरम दो हेडिंग का, बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम और टोटल सम प्रोबेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का डिफरेंस है। देखो टोटल सम प्रोबेबिलिटी में बोलता था कि एक इवेंट हो रहा है बस, क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे बोल देगा कि जो मेन इवेंट है वो हो चुका है, क्या चांसेस है कि वो सब इवेंट का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, वो वाला क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बेस थ्योरम का। ये क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिए साथ में मेरे। वाह, इसको बेस थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बेस थ्योरम लिखने से पहले मैं उसका फॉर्मूला वगैरह बता देता हूँ। जैसे बेस थ्योरम में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है जब मेन इवेंट हो चुका है तो किसी सब इवेंट का के लिए हुआ है। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई डिवाइडेड बाय टोटल सम प्रोबेबिलिटी। टोटल सम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या समेशन लगा दो, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई। लिख लीजिए, फिर मैं नंबर जो कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए पहले। लिख लिया? हेलो, भाई लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी, साथ में लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा नंबर है लेकिन लिखिए। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, सर शायद किए थे ये नंबर। शायद। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, कॉमा 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। The probability of an accident
involving scooter driver comma car driver and truck driver are 0.01 comma 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident what is the probability that he is a स्कूटर ड्राइवर? ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर किया, 4000 कार ड्राइवर को, 6000 ट्रक ड्राइवर को। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट इन्वॉल्व, क्या क्या चांस है एक्सीडेंट होने से, कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का क्या चांस है भाई? 0.01%। कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का चांस क्या? 0.03। और ट्रक ड्राइवर का सबसे ज्यादा है 0.15 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपका बेस टोटल सम प्रोबेबिलिटी में यही क्वेश्चन रहता है। बेस थ्योरम आपको पता कैसे लगेगा? बेस थ्योरम देखिए मेन इवेंट हो चुका है। मेन इवेंट मतलब देखिए वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट हो चुका है। बात समझ रहे हैं? टोटल सम प्रोबेबिलिटी होता तो क्या बोलता कि व्हाट इज द चांसेस दैट एन एक्सीडेंट हैपेंस टू एन इंश्योर्ड पर्सन, ये ला होता। लेकिन यहाँ पे पहले से बोल दिया कि एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, जो इवेंट हो चुका है वो आपका मेन इवेंट है। क्या इवेंट हो चुका है भाई? एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, क्या चांसेस है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। चलिए तो सबसे पहले हम सब इवेंट निकालते हैं। यहाँ पे सब इवेंट क्या होगा बताइए? सब इवेंट क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? 3 सब इवेंट है, E1, E2, E3। E1 क्या है? पर्सन चूजन इज स्कूटर ड्राइवर। E1 स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी। E2 पर्सन चूजन इज ए कार ड्राइवर। E3 पर्सन चूजन इज ए ट्रक ड्राइवर। 3 चीज है। तो सबसे पहले अच्छा ए आपका मेन इवेंट है। क्या है मेन इवेंट? एक्सीडेंट हैपेंड, एक्सीडेंट हो गया है। चलिए तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का क्या प्रोबेबिलिटी होगा बताइए? E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर। कितना स्कूटर ड्राइवर है भाई? सर 2000। और टोटल कितना है? टोटल कितना ड्राइवर्स थे? 12,000। हाँ तो ये हो जाएगा 2000 बाय 12,000। कैंसिल करेंगे देख के बाद में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कार ड्राइवर, कितना कार ड्राइवर है भाई? 4000 कार ड्राइवर है, तो 4000 बाय टोटल है कितना? 12,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब ट्रक ड्राइवर, कितना ट्रक ड्राइवर है भाई? 6000, तो 6000 बाय 12,000। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर स्कूटर ड्राइवर है, E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर है, तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस क्या है? स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट, देखिए स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट, E1 मतलब इवेंट अगर है तो ए होने का क्या चांस है? क्या चांस है बताइए? अगर स्कूटर ड्राइवर है तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस कितना है? सर 0.01। 0.01। उसको हम बाई में रख देते हैं, कितना हो गया? 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कार ड्राइवर है तो उसका एक्सीडेंट होने का क्या चांस है? 0.03 मतलब कितना हो गया? 3/100। और अगर वो ट्रक ड्राइवर है तो उसका एक्सीडेंट का होने का चांस क्या है? 15/100। यहाँ तक बात क्लियर है?
यहाँ तो सबका बात क्लियर, देख लो, किसको नहीं समझ में आया तो पूछो। चलिए अब देखिए क्या बोला है कि एक एक्सीडेंट हो चुका है। किसका एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हो चुका है, मैं नहीं पता। एक्सीडेंट हो चुका मतलब मेन इवेंट हो चुका है, नीचे लिखा हूं। क्या चांसेस है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या चांसेस है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा? स्कूटर ड्राइवर मतलब E1। ये समझ में आया? ये अलग उल्टा लिखते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए कैसे लिखा, समझ में आया सबको? बात क्लियर? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, उल्टा, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल सम प्रोबेबिलिटी जैसे निकालते थे। टोटल सम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। चलिए पुट कीजिए वैल्यू और आंसर निकाल के भेजिए सब। वाह, जो नहीं भेजा वो लीव कर देना क्लास। सब सॉल्व करके भेजो पूरा। बस 20 जन। हम्म किया रिकॉर्ड किया। तो समय नहीं बना। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट में समझाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। चलिए बाकी सब नंबर करके भेजिए व्हाट्सएप में, देख रहा हूँ मैं। हम्म 22 पढ़ा दी। वही पढ़ाया हूँ, जस्ट स्टार्ट किया। उस समय नहीं पढ़ा, मुझे लगा क्लास क्लास नहीं है। ये कहते ऐसा आज बहुत घूमे हो, क्या बात है? हाँ सर। बढ़िया। बाकी भेजो रे, बाकी भेजो, नहीं तो मैं लीव कराऊँ सबको। बच्चे लोग कॉपी लेके बैठते नहीं है। और किसका हुआ? रोशन का। राइट है, राइट है रोशन। और कौन है महारथी? जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो।
कौशिका, नितिन, बढ़िया। बाकी तन्मय, अरे 1/52 आया तन्मय, यार 51 कैसे आ गया? हाँ सर 1/52। हमको सही है। 45 + 6 कर दिया। कोई बात नहीं, कर लो ठीक। नितिन डिलीट कर दिए? ओके ओके, ठीक करो ठीक करो। ए कंपनी हैज ए प्लान टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। बाप रे, कितना स्कूटर होगा? प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% of the scooter and plant 2 manufacture 30%। अनिवन नहीं है क्या क्लास में? एट प्लांट 1। ग्राउंड है। बताया था। 80% of the scooter are rated as standard। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी। सर 30% के बाद क्या लिखे? 30% के बाद एट एट प्लांट 1 स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट प्लांट 2 90% of the scooter are rated standard quality। A scooter is chosen item and is found to be standard। What is the probability that it has come from plant 2? ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक है? जब तक तब तक जिनका जिनका आंसर है मैं देख रहा हूँ। सौजन्या करेक्ट है, सार्थक सही है, उज्जवल करेक्ट है, सही है लिप्सा। कौशिका, थोड़ा करेक्ट करो उसको, 1/52 होगा। मैं भेज दे रहा हूँ, सही वाला। हाँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, अब वापस आते हैं अपना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कंपनी हैज 2 प्लांट्स, उसका 2 प्लांट है, दोनों स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है। प्लांट ए मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द स्कूटर एंड प्लांट टू मैन्युफैक्चर 30%। एट प्लांट 1 80% सही है और प्लांट 2 में 90% सही है। एक स्कूटर चूज किया गया जो स्टैंडर्ड मिल गया है हमें, एक स्कूटर को हम चूज किए जो स्टैंडर्ड मिला हुआ। बोला कि क्या चांस है वो प्लांट 2 से है, तो इसमें सब इवेंट्स क्या क्या होगा, कौन आपके हिसाब से बताइए सब इवेंट क्या है? सर स्कूटर मैन्युफैक्चर बाय प्लांट 4 और स्कूटर मैन्युफैक्चर बाय प्लांट। बस 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 बस, देखो प्रतीक देखो, इसमें दो सब इवेंट है, जैसे जैसे वो करते थे ना आप, टोटल सम प्रोबेबिलिटी वही है। इवन मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैन्युफैक्चर्ड बाय
मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 1 और E2 होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 2। मेन इवेंट क्या है, क्या आपको मिला है, एक एक स्कूटर को चूज किया बस स्टैंडर्ड, तो ये है स्कूटर इज स्टैंडर्ड क्वालिटी। चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हैं। E1 मतलब कितना चांसेस है कि वो प्लांट 1 से बना होगा, तो प्लांट 1 में कितना बन रहा है स्कूटर, 70%। वाह, तो प्रोबेबिलिटी हमारे परसेंटेज में नहीं रहता, तो 70% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70%, मतलब हो जाएगा 70/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब क्या हो जाएगा, प्लांट 2 में बना है, तो कितना प्लांट 2 में कितना बन रहा है, 30%, 30/100। अब देखिए ध्यान से, अगर प्लांट 1 में बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर प्लांट 1 में बना है तो क्या चांसेस हो स्टैंडर्ड होगा, प्लांट 1 में बनने से स्टैंडर्ड होने का चांसेस कितना है, 80%। 80% मीन्स कितना हो गया, 80% मीन्स 80/100। और प्लांट 2 में बनने से क्या चांसेस हो स्टैंडर्ड होगा, 90% मीन्स 90/100। अब देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें क्या बोला कि आप एक स्कूटर चूज किए जो स्टैंडर्ड मिला मतलब ए हो चुका, क्या चांसेस हो प्लांट 2 से बना, प्लांट 2 से मतलब इवेंट 2, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। भाई सॉल्व करो, बताओ, सॉल्व करके भेजो मुझको, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ मोहित सही है, तब तक ये नंबर सॉल्व करो भेजो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये लिख लिए सब ना, देखो जो नहीं लिखो स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बैग है तो मैं डायरेक्ट 3 बैग बना दे रहा हूँ, उसमें डाटा फिर लिख दे रहा हूँ। वाह, क्यों फिर इतना क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दिया था 3 बैग है अपने पास, क्वेश्चन में पढ़ दूंगा बाद में एक बार। 3 बैग है, बैग 1 में है 6 रेड, 4 ब्लैक, फिर सेकंड बैग में है 4 रेड 6 ब्लैक, फिर है नेक्स्ट 5 रेड 5 ब्लैक। बोला है 1 बैग, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, 1 बैग is selected at random and a ball is drawn, and it is found to be red. Find the probability that it is drawn from first bag। ठीक है, ठीक है प्रत्याशा। रोशन ठीक है, बाकी बच्चे भेजो। तो जिन्हें आंसर कहाँ है, राइट है, राइट है, राइट है।
cos का सही है, सही सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। सही है, सही है, बन जाओ, सही है। मतलब लिसा तन में सही है, सही है, मैं सही सही खाली बोल दिया। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? 3 बैग है हमारे पास, ठीक है ना? 3 बैग है, बैग में अलग अलग कलर का बॉल है। राइट है नितिन? राइट है, अलग अलग कलर का बॉल है। पहला बैग में 6 रेड 4 ब्लैक, फिर 4 रेड 6 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक। उसके बाद क्या बोला है? एक बैग को आप सिलेक्ट कर, मम्मी मम्मी मम्मी, क्यों बंद कर दे, बंद पूरा कर देंगे। 3 बैग है, ठीक है ना? तो 3 बैग है अपने पास, तो उसमें 27 हाँ हाँ 27। तो 3 बैग में से हम क्या किए, एक बैग हम चूज कर रहे हैं। तो अपना सब इवेंट क्या हो जाएगा? E1 E2 E3 क्या होगा? कौन बोल पाएगा? E1 E2 E3 क्या होगा? Sir, ball drawn from bag one, ball drawn from bag two, and ball drawn from bag बस three. बस 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 बस, बढ़िया। और मेन इवेंट क्या होगा? The ball drawn is red. बस बढ़िया, वेरी गुड। यार यहाँ बैठना ना टेंशन है, नीचे बैठने से पाँव ठंडा लग रहा है, बेड पे बैठने से ना पाँव मोड़ने से वो हो जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, झुंझुनी क्या बोलते हैं बे? और जो करंट जैसा लगता है पाँव में, क्या सुन बोलते लो हैं? यार। हाँ हाँ सुन, मैं तो बोलता हूँ झुंझुनी हो गया, करंट मार रहा है। झुंझुनी झुंझुनी। चलिए, तो सब इवेंट लिखते हैं भाई, खुद से कीजिए ना, खुद से कीजिए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखो 1 बैग 1 है, वहां से क्या बोला, ए बॉल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 बॉल्स होता तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाता। तो E1 लिख लो भाई। E1 होगा बैग 1 इज सिलेक्टेड, E2 होगा बैग 2 इज सिलेक्टेड, E3 होगा बैग 3 इज सिलेक्टेड। और मेन इवेंट क्या होगा? एक मैं लिख दे रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। E1 होगा फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, E2 होगा सेकंड बैग, और E3 आ जाएगा क्या? थर्ड बैग। चलिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा? 1/3। अब अगर फर्स्ट बैग हम चूज किए, तो उसमें रेड बॉल मिलने का क्या चांस है? ये तो मैं लिखा नहीं, रेड बॉल। अगर हम बैग 1 उठाए तो रेड बॉल मिलने का क्या चांस है, बताइए। हेलो? 6 हम्म। Sir, 6C1 by 10C1. हाँ देखो प्रता सा, अगर एक बॉल है ना तो तुमको कॉम्बिनेशन लगाने का कोई जरूरत नहीं। 2 बॉल होगा तो कंपलसरी हो जाएगा, क्यों? 6C1 लिखने से गड़बड़ नहीं, 6C1 लिखोगे तो 6 ही होगा, 10C1 करोगे तो 10 ही होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ। 6/10। उस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अगर बैग 2 उठाए तो रेड बॉल मिलने का क्या चांस है भाई? 4/10। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, अगर बैग 3 उठाए तो रेड बॉल मिलने का चांस है 5/10। अब प्रोबेबिलिटी हमको बोला था कि रेड बॉल मिल चुका है, क्या चांस है? वो बैग 1 से, बैग 1 से मतलब E1 से। ठीक है ना, ये लिखना सही है, ये लिखना जरूरी है, ये बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन है तो सारा कंफ्यूजन। बाकी तो बेस टोटल सम प्रोबेबिलिटी की तरह सेम है। अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। चलिए बताइए, सॉल्व करके बताइए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। साथिया मदम मदम तेरी गीली हंसी। हंसते रहे तो हंसते रहे। हम्म, 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 हम्म।
सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो सर नहीं दिखा। बाकी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या थोड़ा भेजो ना। है, देखो तो कम से कम क्या लिख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो हो कि नहीं बैठो। प्रत्याशा आंसर है टू, हाँ ठीक है। ठीक है रोशन, 10 में 6 2 जा 5 जा, ठीक है। ठीक है, ये उज्जवल तू पूरा फोटो भेज रहा है, आधा आधा भेजता है। अलिप्सा करेक्ट। सार्थक करेक्ट है। मेरा भंजो करेक्ट है। कहीं हो? हाँ केनू, दादा केनू। ओ सेटा ठीक है कहाँ हो? नेट नेट रिचार्ज। ओहो से आइथिला मते कहवा लागि तो। हम्म। हौ हौ, ठीक। ठीक है कौशिका, करेक्ट है। सौजन्या करेक्ट था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बैग है, ठीक है। एक्चुअली एक बैग है, दो बैग है, तीन बैग है। चलिए तीन बैग है, एक बैग, दो बैग, तीन बैग। पहला बैग में है दो व्हाइट, एक ब्लैक, तीन रेड। दूसरा बैग में है तीन व्हाइट, दो ब्लैक, चार रेड। तीसरा में है चार व्हाइट, तीन ब्लैक और दो रेड, ठीक है। बोला वन बैग इज चूजन, चूजन एंड टू बॉल्स, एंड टू balls are drawn. If the chosen ball, if the chosen ball happens to be red and black, what is the probability that both the balls come from bag two? चलिए, तीन बैग था भाई, तीनों में अलग अलग कलर का बॉल था। एक बैग को हम चूज कर रहे हैं, एक बॉल को चूज करने के बाद वहां से हम देखे कि चूज किए, उससे दो बॉल निकाले, दो बॉल, हाँ दो बॉल निकाले। तो फिर क्या पता चला कि एक क्या है, रेड है और दूसरा ब्लैक है। तो पूछा क्या चांसेस है वो बैग टू से है।
मोहित करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूरा खुद से करो। देखो यहाँ पे 3 सब इवेंट तो पहले लिख लो। E1 E2 E3 क्या होगा बताओ। E1 क्या हो जाएगा भाई? बैग 1 सिलेक्टेड। E2 ये बैग 1 है, 2 है, 3 है। E2 क्या हो जाएगा? बैग 2। और E3 हो जाएगा बैग 3। और मेन इवेंट क्या होगा? 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। समझो बात को। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है भाई? 3 बैग में से एक बैग 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 3 बैग में से एक बैग 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है? 3 बैग से एक बैग 1/3 ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, अगर हम बैग 1 चूज किए हैं तो उसमें से ए होने का क्या चांस है? ए होने का चांस मतलब एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल होने का क्या चांस है? कितना रेड बॉल है हमारे पास? हेलो। बैग 1 में कितना रेड बॉल है रे? 3। तो आप 3C1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मर्जी। लेकिन यहाँ पे बताने के लिए 3C1 लिख दे रहा हूँ। कितना ब्लैक बॉल था? एक ब्लैक बॉल 1C1 बाय टोटल बॉल कितना था? 6। 6 में से कितना बॉल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? एक रेड एक ब्लैक, मतलब 2 बॉल ना। तो 6C2। बात समझ में आए? 3C1 इंटू 1C1 बाय 6C2 कैसे हुआ? हेलो। ये चीज समझ में आया? क्लियर? अच्छा उससे बताओ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके नीचे वैल्यू लिखोगे। ए अपॉन ई टू। ए अपॉन ई टू मतलब एक रेड बॉल। कितना रेड बॉल है अपने पास? 4 रेड बॉल है। 4 रेड बॉल में से एक रेड बॉल 4C1 इंटू एक ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितना है? 2। 2C1 बाय टोटल बॉल कितना था? 6। 6 में से 6 नहीं था, सॉरी। कितना बॉल था टोटल? 4 तो 6 3 9। 9 है ना? 9 में से 2 बॉल निकाले 9C2। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, बैग 3 से अगर निकाल रहे हैं तो बैग 3 से बैग 3 में कितना रेड बॉल है? 2 रेड बॉल है। 2C1 इंटू कितना ब्लैक बॉल है? 3 ब्लैक बॉल है। 3C1 बाय टोटल कितना बॉल है? 5 4 9 9C2। चलो अब इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या बोला था कि ये बॉल निकाले बैग 2 से क्या चांस है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकल चुका है, बॉल निकल चुका है, क्या चांस है? बैग 2 से। बैग 2 से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। अरे यार, भाई स्क्रीन चल रहा है कि नहीं? हेलो। देखो
तो रे यार, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A अपॉन E2 बाई वही टोटल सम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। चलिए भाई, सॉल्व करके भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, बेस थ्योरम का। ठीक है, यस सर। ओके। ये लिख लिए तो लिख लो लिख लो।